जय मसीह की आप सबको। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। परमेश्वर की आशीष आप सब लोगों पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। तो आज मैं ऐसी एक वीडियो को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले से ही बताया हुआ है कि जो भी आदमी एक बार किसी भी औरत के साथ सो जाता है तो उस आदमी के क्या क्या फ़र्ज होते हैं, और ये हम बाइबल के अनुसार देखेंगे। तो आप मेहरबानी से पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए, देखिए और वीडियो को समझिए, और बाइबल को भी ज़रूर अपने पास रखिए और उसमें से भी एक बार आप खुद भी अच्छी तरह से गौर कीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ और फिर से परमेश्वर से आप सब लोगों के लिए ब्लेसिंग मांगती हूँ। इब्राहिम की 2 पत्नियाँ थीं। 2 पत्नियों के बारे में बाइबल में जिक्र किया गया है, और जो उसकी दासियाँ थीं उसके बारे में किसी प्रकार का कोई भी जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि जब हम उत्पत्ति 25 चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके बीच में साफ साफ लिखा हुआ है कि इब्राहिम ने एक और शादी की, और उससे बच्चों के बारे में लिखा हुआ है जितने भी बच्चे पैदा हुए। और 6वीं आयत में लिखा हुआ है, पर अपनी रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। 175 वर्ष की उम्र इब्राहिम की हुई। इब्राहिम परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलने वाला परमेश्वर का प्रिय दास था, और वो आशीषित भी था। उसने अपनी पत्नियों के प्रति भी अपने हर एक फ़र्ज को पूरा किया, और अपनी दासियों के प्रति भी अपने हर एक फ़र्ज को पूरा किया। बाइबल में 2 पत्नियों का जिक्र है, लेकिन दासियों के बारे में इसका कोई भी जिक्र नहीं है कि उसकी दासियाँ कितनी थी। आजकल के ज़माने के बीच में कई बार कईयों की तो पत्नियां भी नहीं होती और दासियां बहुत बन जाती हैं, क्योंकि वो शादी से पहले ही अपने आप को बहुत ही गिरा हुआ बना लेते हैं, यानी कि व्यभिचार में बढ़ जाते हैं। लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और व्यभिचारी इंसान जो होता है वह पूरी ज़िंदगी भर अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता, और ना ही वो कर पाता है, वो चाहे भले ही कितना भी पश्चाताप क्यों ना कर ले। तो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलेंगे तो परमेश्वर हम सबको हमेशा ब्लेस करेगा। तो इसी प्रकार आगे आगे हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर के दास याकूब के बारे में, जिसको कि शादी के साथ 2 पत्नियां उसकी ज़बरदस्ती से होगी, जबकि उसने एक ही पत्नी को चुना हुआ था, और दूसरी पत्नी तो उसके ससुर ने ज़बरदस्ती ही अपनी बेटी को उसकी पत्नी के रूप में दे दिया। ये यहाँ पर उसके साथ एक धोखा हुआ था, और फिर भी उसने इस धोखे को भी कबूल किया और अपने फ़र्ज को भी पूरा किया, और दोनों ही पत्नियों के साथ उसको दासियाँ भी दी गई, और दासियों के बच्चों की भी बाइबल के बीच में गिनती की गई है। तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कभी कहीं भी कुछ भी हमने किसी औरत को हाथ लगाना है, छेड़ना है, कुछ भी करना, उससे पहले सोच लीजिए कि हमें इसकी सज़ा क्या मिलेगी। याकूब ने मांगी एक थी, लेकिन उसको 2 मिल गई, क्योंकि याकूब पहले ही अपने भाई के साथ भी धोखा कर चुका था। तो एक बार जब हम धोखा करते हैं तो हमें भी धोखा ज़रूर मिलता है, क्योंकि इंसान जैसा करता है वैसा ही वो भरता है। इब्राहिम की ज़िंदगी से हमने देखा, उसने भी परमेश्वर की मर्ज़ी के मुताबिक सभी काम को पूरा किया, और सभी दासियों को और अपनी पत्नी के बच्चों को भी उसने बराबर रखा। और याकूब के बारे में भी इसी तरह से है, उसके जितने भी बच्चे पैदा हुए उसने उन सब को ही ब्लेस किया। और तीसरे नंबर दाऊद के बारे में लिखा हुआ है। तो अब दाऊद की गलती क्या थी? पहले तो उसने राजा शाऊल की बेटी के साथ प्यार किया, और उसके साथ उसकी शादी भी हो गई, तो उसके भी बच्चे हुए। दूसरे नंबर पर उसने जो उसका बॉडीगार्ड ऊरिया था, उसकी पत्नी से
उसने शादी से पहले ही संबंध बनाए, क्योंकि वो छत के ऊपर खड़ा था और छत के ऊपर से उसको उसकी पत्नी तक उसकी निगाह गई और उसको सुंदर लगी। और उसने ऊरिया के बिना ही, पता भी नहीं ऊरिया को था, और उसने उसकी पत्नी को अपने घर बुलाया और उसके साथ रात बिताई। और रात बिताने के बाद उसने उसके पति ऊरिया को मरवा दिया और उसके बाद उसको अपनी हमेशा के लिए पत्नी बना लिया और उसके प्रति भी उसने अपने फ़र्ज को पूरे किए। सुलेमान भी यही पत्नी का बेटा है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दाऊद ने भी अपने बच्चों के प्रति हर फ़र्ज को पूरा किया और उसने परमेश्वर के साथ भी प्यार किया और उसने अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगी। बुजुर्ग भी हो चुका था और बीमार भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उसका मरने का कोई पता नहीं था, वो मरने वाली हालत में था। तो इसलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं और किसी के घर की तरफ कभी भी निगाह नहीं करनी चाहिए। हमेशा इस बात पर गौर करें, चाहे किसी की पत्नी है, चाहे किसी की बहन है, तो किसी पर भी निगाह ना करें, क्योंकि इसमें हमने देखा कि जो दाऊद का पहला बच्चा था वो मर गया था, जो कि ऊरिया की पत्नी के द्वारा हुआ था और यहाँ पर उसने पश्चाताप भी किया। इस बात को हमेशा याद रखें। बाइबल में जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ सत्य है। बाइबल से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो कि हम इसके बारे में नहीं समझ सकते, और हम बहुत ही अच्छे तरीके के साथ बाइबल की लिखी हुई बातों को समझ सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं सुलेमान के बारे में। दाऊद का बेटा था, क्योंकि सुलेमान ने भी बहुत सी स्त्रियां की थी और बहुत सी उसने दासियां भी की थी। बाइबल में लिखा है कि सुलेमान की 700 रानियां और 1000 दासियां थी। सुलेमान बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था। परमेश्वर ने उसको छोटी उम्र में ही राज्य संभालने के लिए, यानी कि राजगद्दी को संभालने के लिए बुद्धि दे दी थी और उसने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ न्याय किया। और जितने भी उसने न्याय किए थे सारे के सारे ही एकदम से बिल्कुल सही न्याय थे। भले ही उसने अपने जीवन में इतनी दासियां भी की और रानियां भी, और सबके प्रति अपने उसने फ़र्ज को भी पूरा किया, लेकिन उसने नीति वचन में सभी बातों के बारे में शिक्षा भी लिखी हुई है, शिक्षा दी हुई है कि हमें किस तरीके के साथ चलना चाहिए। तो जब हम देखते हैं सबोपदेशक के बारे में, तो सबोपदेशक जब हम पढ़ते हैं तो उसके बीच में साफ साफ उसने बताया हुआ है कि दुनिया में जो कुछ भी इंसान करता है वह सब का सब व्यर्थ है, लेकिन एक भक्ति यानी कि परमेश्वर को मानना जो है वो ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी भक्ति है। वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा न्याय है। जब हम परमेश्वर की हजूरी में अच्छे ढंग से चलते हैं, परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन जीते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम देखते हैं तो सुलेमान ने परमेश्वर के पसंद आने वाला जीवन नहीं जिया था। कभी दुनिया में नज़र उठा कर देख लेना, जो भी इंसान आदमी जो भी अपनी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाए हैं, जिनके घर बर्बाद हो चुके हैं, नशा करते हैं या व्यभिचार के जैसी कितनी गंदी ऐसे ही कई प्रकार के अपराध हैं जिनमें फंसे हुए हैं, और इन्हीं अपराधों की वजह से उनकी या तो ज़िंदगी जल्दी ख़त्म हो जाती है या फिर वो अपने परिवार के द्वारा इधर उधर भटक रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी परिवार को भी अपना नहीं समझा, या फिर वो बीमारियों में उलझे हुए हैं, उनके परिवार बीमारियों में उलझे हुए हैं, परमेश्वर के वचन से बहुत ही ज़्यादा वो लोग दूर हैं। तो कारण यही है टोटल मिला के कि इंसान जब भी किसी भी अपराध में पड़ जाता है, तो व्यभिचार एक ऐसा अपराध है जो कि हर किस्म के छोटे से छोटे अपराध को भी जन्म दे देता है। तो व्यभिचारी इंसान की ज़िंदगी का सफल होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और अगर इस ज़िंदगी में सुखी रहना चाहते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं या नहीं करते, लेकिन
अपनी ज़िंदगी से प्यार करने के लिए आप वचन को समझना शुरू कीजिए। इस वीडियो के ऊपर गौर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ना शुरू कीजिए। सबसे पहले कि सभोपदेशक पढ़िए, क्योंकि सभोपदेशक के बीच में सुलेमान राजा ने अपने जितने भी अभिलाषाएं हैं उसके बारे में भी पूरी तरह से लिखा हुआ है। और सभोपदेशक के साथ साथ नीति वचन भी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि नीति वचन के द्वारा समझ आएगा कि हम दुनिया में, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हम क्यों ना रह रहे हों, तो नीति वचन के द्वारा हमें दुनिया में जीना आ जाता है। और परमेश्वर के वचन के मुताबिक किस प्रकार से चलना है वो भी परमेश्वर का वचन हमें नीति वचन के द्वारा सिखाता है। और सभोपदेशक के बारे में हमें ये पता चलता है कि क्या कुछ व्यर्थ है और उस व्यर्थ को छोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अगर शादी होने वाली है और आपने कभी भी किसी लड़की के साथ बातचीत नहीं की, तो आप श्रेष्ठ गीत की जो बाइबल में बुक दी गई है, आप उसको हमेशा प्रार्थना करके पढ़ते रहिए और परमेश्वर आपको सिखाएगा कि शादी के बाद आपकी लाइफ किस तरीके की हो सकती है। और इसी के साथ साथ भजन सहायता पढ़ना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसान कई तरीके के अपराधों के बीच में फंस चुका होता है। तो जब हम इस पूरी वीडियो को देखकर और इस पर गौर करेंगे तो सचमुच में हम समझ पाएंगे कि हम दुनिया के कौन से लेवल के ऊपर और कौन सी मंजिल पर खड़े हैं और हमें कौन सी मंजिल पर पहुंचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेहरबानी से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जितने भी आदमी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी भाइयों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने भाइयों तक शेयर कीजिए। अपने जान पहचान में जितनी भी जान पहचान है आप लोगों का, किसी प्रकार का कोई भी गलत या अच्छा झुंड है, तो उन सबको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि हर इंसान की लाइफ जो है वो बढ़िया एक स्मार्ट लाइफ बन जाए और दुनिया के सुख सुविधाओं के बीच में हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर और अच्छी ज़िंदगी जीने वाले बने और परमेश्वर के वचन को सच्चे दिल से कबूल करके और स्वर्ग राज के अधिकारी बन जाएं, क्योंकि जो परमेश्वर का स्वर्ग राज है वो चिंता मुक्त है। वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और अगली वीडियो में आप लोगों को मैं फिर से मिलती हूँ। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। अभी इन चारों की डिटेल बाकी है, तो बारी बारी हम एपिसोड 1, 2, 3, 4 करके इसकी डिटेल भी हम ज़रूर देखेंगे। अलग अलग जीवन है इन सभी का। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर गवाही तैयार हो रही है और ये 2 हिस्सों में होगी।